आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर डैशबोर्ड एंड डेटा एनालिसिस की कोर्स, जिसमें हम शुरुआत में थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। बेसिक में हम सबसे पहले इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एक्सेल है आखिर यूज किसके लिए होता है, एक्सेल है क्या। अगर किसी नॉन टेक्निकल बंदे को आपको एक्सेल के बारे में बताना हो तो सटीक आप कैसे बताएं। तो एक्सेल मेरे हिसाब से एक्सेल जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर। पुराने जमाने में जब कंप्यूटर पे काम नहीं होता था या कंप्यूटर का चलन काफी कम था, उस समय हर ऑफिस के अंदर हर डिपार्टमेंट में एक हुआ करता था, रजिस्टर हुआ करता था, जिसमें सारे लेन देन आना, सारी एंट्री इन आउट सब उसी में रजिस्टर्ड होता था। बड़े बड़े मोटे मोटे हर जगह पे हर टेबल पे रजिस्टर देखे होंगे। कई सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि देखिए मैं एक बार रजिस्टर चेक करके बताता हूँ। पुराने फिल्मों में आप तो बोलते हैं सिस्टम में चेक करके बताता हूँ। तो एक्सेल जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर। एक्सेल के साथ क्या क्या कर सकते हैं? हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, हम डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, चार्टिंग, ग्राफिंग, प्रोग्रामिंग, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, सीआरएम की तरह या ऑलमोस्ट सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे एक्सेल अगर कोई डेटा आपको बनाना है, मान लीजिए कोई लिस्ट बनानी है आपको, या फिर मान लीजिए कोई डेटा बनाना है आपको, कोई खर्चे का हिसाब रखना है, तो एक्सेल में कोई सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए अलग सॉफ्टवेयर है। अब मान लीजिए अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास टैली है, पेरोलिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर हैं, डेटाबेस के लिए भी डेटाबेसेस है। लेकिन क्या है कि हर काम को करे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं, सिर्फ एक्सेल ही है। एक्सेल में आप अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, डेटा भी रख सकते हैं, कुछ बना भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर भी अगर हम सटीक एग्जाम्पल देना चाहें तो हम एक्सेल के साथ चार चीजें करते हैं। सबसे पहला, स्टोर द डेटा। हम डेटा को स्टोर करते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि डेटा जो है, एक्सेल जो है डेटाबेस नहीं बन सकता। आप सोचेंगे कि मैं एक्सेल पे डेटाबेस बना लूं, ये चीज नहीं है। इसके पीछे कुछ रीजन रीजन है। सबसे पहला है सिक्योरिटी, कि जैसे अब एक्सेल में कोई जैसी बात है, जब आप डेटा रखेंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें पासवर्ड लगाएंगे। अब एक्सेल में पासवर्ड अगर आपने लगा दिया तो पासवर्ड रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। पासवर्ड को रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो डेटा आपने बनाया और पता चला कि आपके पासवर्ड भूल गए, डेटा गया आपका। तो पासवर्ड रिकवर करने का कोई ऐसा ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो जब डेटाबेस नहीं बना पाए हैं तो फिर करेंगे क्या, क्या डेटा डालें? तो तीन तरह के डेटा डाल सकते हैं। पहला मिसलेनियस। अब जैसे आप अकाउंट टीम में वर्क कर रहे हैं, राइट? लेकिन जो मिसलेनियस डेटा, जैसे छोटे मोटे खर्चे हैं, इसको हम पेटी कैश करते हैं। जैसे कुछ 2 रुपए की फोटो स्टेट कराई, 10 रुपए किसी को चाय दिला दी, कंपनी के खर्चे पे। और ऐसे खर्चों का हिसाब आप टैली में थोड़ी दोगे सबके लिए, टैली में सैप में अब जाके थोड़ी लेजर बनाओ। क्या? देखिए महीने के 10-20 हजार खर्चे इस तरह के छोटे ऑफिस के खर्चे में होते हैं, तो आपको उसका हिसाब तो रखना पड़ेगा ना। अब फोटो स्टेट वाले थोड़ी बोलेंगे कि एक काम कीजिए, आप फोटो सेट कर दीजिए, आपकी 2 रुपए का चेक बनवा के मैं भिजवा देता हूँ। तो ऐसा मतलब है। जैसे इसके बाद अलावा से मान लीजिए कि आपको अटेंडेंस के लिए पेरोलिंग का यूज करते हैं, कि अटेंडेंस को भी ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल के लिए कि आपके सारे स्टाफ जरूरी थोड़ी कि आपके इन हाउस ही होंगे, आप ऑफिस में ही बैठते होंगे, कुछ स्टाफ बाहर भी घूमते होंगे। अब मान लीजिए एक मार्केटिंग स्टाफ पे क्लाइंट के साथ मीटिंग करना है साउथ दिल्ली में, और आता भी साउथ दिल्ली में है, लेकिन ऑफिस गुड़गांव में है, होंडा चौक पे। अब अटेंडेंस लगाने के लिए क्या करेगा, साउथ दिल्ली से चलेगा, होंडा चौक आएगा, ऑफिस में अपना जो है हीरोंडा चौक पे आके अपना अटेंडेंस लगा के फिर साउथ दिल्ली जाएगा। तो टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा ना सर। लेकिन अगर वो डायरेक्ट चला गया क्लाइंट के पास, उसका अटेंडेंस कैसे लगेगा, अगर अटेंडेंस ऑटोमेट है तो हम इम्प्रेशन के साथ। तो इसलिए हर ऑफिस में अटेंडेंस को
जो है हम लोग यूज करते हैं किसमें, एक एक्सेल सीट या कहीं भी रजिस्टर नहीं करते। दूसरा तरीका है एसएमई। एसएमई अपना डेटा रखता है, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस, हमने छोटे लोग हैं इनके पास डेटा काउंट कम है और एक्सेस क्या है? सॉरी, एक्सेस क्या है? ये मिसलेनियस होगा, मिसलेनियस। ये आगे एसएमई, अब पूरा नहीं लिखा था समझ जाइए। ये एसएमई शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइज, छोटे लोग जो कि डेटा कम रखते हैं और पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर, पूरी की पूरी चीजों को एक्सेल में ही बनाते हैं। अब किस तरह की सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। एक मैंने ट्राई किया था रिपोर्ट ऑटोमेशन वाले सेक्टर में। अब एक कंपनी है जो कि सेल्स करती है, अप्लायंस को सेल्स करती है, छोटा सा कंपनी है। अप्लायंस को क्या करता है, सेल्स करता है, और अप्लायंस को कुछ कैश में भी देती है और उसको फाइनेंस भी करती है, कैश में भी देती है और फाइनेंस में भी देती है। तो ये देखिए इनका सेल्स का डेटा है कि उसने सेल्स किया होगा, ठीक है। अब ईएमआई कलेक्शन के लिए वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे डेटा जो जो ईएमआई आती है वो डेटा यहाँ पे हम डेटा एंट्री नीचे कर देंगे, करते जाए। अब मुझे रिकवरी इस दिन जो है, आज जो है किससे रिकवरी करनी है, आज मान लीजिए 24 तारीख है, तो मैं यहाँ पे 24 डाल के एंटर मारूंगा, तो 24 वाले की जिसकी जिसकी ड्यू डेट है उसका लिस्ट है, और बकेट 1 है उससे लेना है, अगर बकेट 0 कर दिया तो देख चुके हैं उसका लिस्ट है, ठीक है। उसके अलावा कस्टमर ने आया बोला कि मेरा स्टेटमेंट मत दिखाओ, क्योंकि कस्टमर मान लीजिएगा यहाँ पे 12 नंबर कस्टमर है, लोड आईडी नंबर 12, एंटर मारते ही उसका पूरा रिकॉर्ड आ गया स्टेटमेंट की तरह। यहाँ देखिए उसके शेड्यूल ईएमआई कौन कौन है और उसने ईएमआई दिए कौन, ठीक है। ओके। ठीक है, उसी तरह से स्टॉक देख सकता है, डैशबोर्ड देख सकता है अपना पूरा का पूरा। तो एक कंपनी उसको जो भी चीज चाहिए, सेल्स का डेटा यहाँ रखेगा, ये सेल्स का पूरा एंट्री ये करेगा, ईएमआई कलेक्शन यहाँ करेगा, रिकवरी यहाँ करेगा, कस्टमर का स्टेटमेंट यहाँ से निकाल के देखेगा, स्टॉक इन और आउट यहाँ से करेगा, तो डैशबोर्ड बनाएगा। इसमें और चीजें भी की जा सकती, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए डेली उसका मान लीजिए 1 लाख 2 लाख आइटम सेल हो रहे हैं, 1 लाख या फिर 50,000 का 10,000 आइटम पर डे सेल हो रहे हैं, तो फिर एक्सेल में डेटा रखना तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि महीने भर में जो है काफी बड़ा डेटा हो जाएगा क्या, एक्सेल में उसी के लिए जो कि दिन के 10-20 क्वांटिटी सेल कर रहा है, महीने में 5-10 हजार सेल कर रहा है, तो 1 साल का एक फाइल बना कर रखेगा आराम से, या महीने में एक फाइल बना कर रखेगा। लेकिन जब बड़ा अगर कोई बहुत बड़ा कंपनी है तो वो तो इसे एक्सेल में रखेगा नहीं, क्योंकि उसको तो एक चाहिए, ग्लोबल चाहिए। उसको तो ऐसे भी चाहिए होगा। जी हाँ, लेकिन ऐसे भी कर सकते। अब बोलेंगे सर मैं तो काम एसएमई में नहीं करता हूँ, मेरी कंपनी तो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वहां पे अब कौन सा डेटा डालें, तो वहां पे जो डेटा हम डालेंगे उसको बोलते हैं एनालिटिक्स डेटा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ही मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, मैं बताना चाहूंगी मुझे एक रिपोर्ट, तो ये फेसबुक का डेटा मेरे पास आया, जो फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, उस एडवर्टाइजमेंट का डेटा यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब इस डेटा को मैंने डाउनलोड करके रखा और इस पे मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया, और मुझे डेटा रखना जरूरी है। मान लीजिए बॉस ने आपको बोला कि मुझे एक काम करो, पिछले महीने का सेल्स डेटा दे, सेल्स रिपोर्ट दे दो, तो सबसे पहले पिछले महीने का जो सेल्स डेटा है वो आप अपने जो भी आपका सर्वर है, जो भी आपका सिस्टम है, उससे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ही ना आप अपने सिस्टम में इसको डालेंगे, उसके बाद एक्सेल सीट पे लेके आएंगे, फिर उसके ऊपर चार्ट पिवट वर्ड कैलकुलेशन करके इस तरह की विजुअलाइजेशन को तैयार,
और ये डायनेमिक होने के साथ इसके बैकएंड में डेटा होना भी चाहिए। हम्म, तो जो एनालिटिक्स डेटा होता है उसको हम स्टोर करते हैं। तो हम एक्सेल में डेटा स्टोर करते हैं, किस तरह का डेटा? मिसलेनियस, एसएमई एंड एनालिटिक्स डेटा। हम्म, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन के लिए मेरे हिसाब से एक्सेल से बेस्ट सॉफ्टवेयर कोई नहीं। रीजन कि एक तो एक कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे फॉर्मूले प्रोवाइड हम्म, करता है ना। हम्म, उसके अलावा हम यहाँ पे अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी इजीली कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे कैलकुलेशन है, मान लो उसके लिए फॉर्मूला नहीं है, पर उसको नोट पैड में बड़ी आसानी से कर लेते हैं। हम्म, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। हम्म, ओके। अब बात करते हैं नए फीचर्स क्या आए हैं ऑफिस 365 में। जब इस पे आप क्लिक, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट का खुलेगा और यहाँ पे सारी चीज मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं। हम्म, ठीक है। बहुत सारे नए, एक्स लुकअप, लेट फंक्शंस, डायनेमिक एरे, एक्स मैच, शीट्स के व्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। बहुत सारे नए फीचर्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। बात आती है कि इसको करने के बाद किस तरह के हम रिपोर्ट्स बना पाए। तो यहाँ कुछ सैंपल्स रिपोर्ट जो कि एक्सेल पे बने हुए हैं, और बहुत सारे रिपोर्ट्स तो मैं बनाऊंगा, आप देख सकते हैं। हम्म, ठीक है। ओके। तो यहाँ हम एक्सेल के साथ डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं और डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन का वर्ड सुन के सबके दिमाग में पावर पॉइंट जाता है। सर प्रेजेंटेशन तो पावर पॉइंट से करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जो डायनेमिक आपका दिखाना, मान लीजिए कि आपको सेल्स, अपना सेल्स रिपोर्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, राइट? तो अगर आपने जैसे इसी जो मैंने बताया था फेसबुक, किसी को देख, अब ये 3 महीना का है, मुझे अब नवंबर का देखना है, जस्ट क्लिक ऑन द नवंबर, पूरी रिपोर्ट नवंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। दिसंबर, दिसंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। तीनों को सिलेक्ट किया, तीनों आ जाए। यस। मुझे केसेस के बारे में चलना है या एपी एसी के बारे में जानना है, जस्ट क्लिक करते हैं। अब ये फीचर पावर पॉइंट में तो नहीं होगी ना। राइट। उसके बाद आता है शेयर द डेटा। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि हम पावर एक्सेल में कोई भी रिपोर्ट बना के किसी को इजिली शेयर कर सकते हैं। हम किसी तरह का रिपोर्ट बना के इजिली किसी को शेयर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब चलिए एक एग्जांपल इस पे देते हैं। मान लीजिए आपके पास अंबानी जी के ऑफिसर का कॉल आता है, बोलता है कि आपको 10,000 रुपए जमा कीजिए, पूरी लाइफ टाइम जियो टू जियो कॉलिंग आपकी फ्री रहे। क्या आप ले लीजिएगा? पहले आप चेक कीजिएगा ना कि मेरे सर्कल में कितने लोग जियो वाले हैं। आपने ले लिया, पता चला कि आपके पूरे सर्कल वाले आइडिया यूज कर रहे हैं या फिर एयरटेल यूज कर रहे हैं या एयरटेल यूज कर रहे हैं, तो वेस्ट हो गया ना आपका। एनालिसिस करोगे। अब आपको जो है पहले किसी को कॉल करने से पहले आप चिट्ठी लिख के भेजेंगे कि भाई जियो का सिम ले ले, तुमसे बात करनी है। क्या था? उसी तरह से आपने मान लीजिए रिपोर्ट बनाई, देखिए जो रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं उसको इजीली हम पावर बीआई से, टैबलू से, और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है इसकी, उससे मैं आसानी से बना सकता हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी को रिपोर्ट भेजूं तो फिर वो देखेगा कैसे? उसके पास भी तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना।
हम्म अब आपके एक रिपोर्ट देखने के लिए आपका क्लाइंट 1 GB का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके फिर आपका रिपोर्ट तो नहीं देखेगा ना। हम्म लेकिन एक्सेल में सबके पास होगा। हम्म एक्सेल सबके पास होगा। हम्म एक्सेल नहीं होगा तो उसका सब्स्टिट्यूट जैसे कि सिम्फनी, जैसे ओपन आरजी, ये चीजें होगी। कुछ भी नहीं हुआ तो गूगल सीट पे भी देख सकता है। हम्म कहने का मतलब कि मैंने अगर अपनी रिपोर्ट एक्सेल में बना के किसी को भेजा तो मुझे इसकी पूरी श्योरिटी है कि सामने वाला बंदा उसको देख ले। हम्म ठीक है, हम्म क्लियर है। हाँ क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीखने के लिए क्या करना होगा। लास्ट टाइम बताया था आपको मैंने कि हम WRR पैटर्न को फॉलो करते हैं, वॉच, रिपीट, रिसर्च। हम्म अब क्वेश्चन आता है कि मुझे नहीं पता कि आपको पहले से कितना एक्सेल आता है। हम्म अब क्या मैं आपके लिए कोई चैनल ऑर्गेनाइज करवाऊं, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट कंडक्ट करवाऊं तो दिक्कत होगा। हम्म तो मेरे पास क्या है कि एक वीडियो है। हम्म एक वीडियो है मैं आपको दिखाना चाहूँ। हम्म हम्म, ये रहा, ठीक है। तो जब भी कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो मुझे ये पता करना है कि उसको एक्सेल आता है नहीं आता है, क्या आता है, इसकी कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लेता। ये 5 घंटे की वीडियो है जो कि मैं उनको दे देता हूँ कि आप इसको देख लीजिए। इसको देखने से क्या होगा, अभी जो चीजें वीडियो के अंदर है वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा, ऐसा नहीं कवर नहीं करूंगा, ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा। लेकिन क्या है कि आपको पहले से पता होगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं दीजिएगा, या फिर मुझे ये पता हो जाएगा कि हाँ एटलीस्ट इस फीचर के बारे में आप जानते हैं कि हाँ ये फीचर है, ताकि मैं उसको पूरी डिटेल में डीपली आपको सिखा सकूं। हम्म अब कई बार क्या होता है, भेजता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं सर वीडियो भेज दिए, वीडियो तो यूट्यूब पे हम देख लेंगे। मैं बोलता हूँ कि ये आपकी क्लास का पार्ट नहीं है, ये आपकी लर्निंग क्लास शुरू करने से पहले का पार्ट। आप समझे। हम्म ताकि आप, अब जरूरी नहीं कि पूरा आपको देखना ही है, इसमें आपको जो चीज आता है उसको स्किप कर दीजिएगा, जो नहीं आता उसको एक बार देख लीजिएगा। ऐसे ही मूवी की तरह, अब कोई वेब सीरीज निकल जाएगा तो उसको आप 2-3 घंटा देख ही लीजिएगा ना। हम्म समझिए कि एक तरह से भी वेब सीरीज है। हम्म ठीक है, हम्म आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि एक्सेल को हम पहले किस टॉपिक से शुरू करें। तो आइए समझते हैं कि एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज क्या हो, क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, बताइए, जिसके कोई भी काम नहीं हो सकता। एक्सेल में जी। मतलब कमांड की बात कर। हाँ, कमाल नहीं तो टॉपिक की बात कर रहा हूँ। एक्सेल में सबसे ज्यादा जरूरी है सिलेक्शन, डेटा सिलेक्शन। ओके। बिना डेटा को सिलेक्ट किए कोई भी फीचर अप्लाई कर सकते हैं आप। हम्म आपको कॉपी right, करना है, आपको पेस्ट करना है, आपको कुछ भी करना है, एनीथिंग करने के लिए आपको चाहिए डेटा सिलेक्शन। अब छोटा मोटा डेटा हो तो चलो माउस से सिलेक्ट कर लेते हैं, जब बड़े बड़े डेटाबेस की सिलेक्शन की बात आती है तो हमें सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, डेटा को सिलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद शॉर्टकट्स।
क्योंकि सिलेक्शंस को अच्छे से हैंडल करने के लिए हमें सिलेक्शन की ज़रूरत शॉर्टकट की ज़रूरत है। तो इन सब की चीज़ों के बारे में हम डिस्कस आपके साथ करेंगे, लेकिन आज नहीं, वो करेंगे आपके साथ कल। अभी जो मैंने आपको वीडियो फॉरवर्ड किया है, उसको एक बार देख लें। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूँगा, फिर आपको टॉपिक की